पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। पैसे के लिए चोरी चकारी से लेकर वेश्यावृत्ति से लेकर माफियागिरी सब कुछ करते। जहां देखो तहां शुभम जायसवाल पे एफआईआर हो रही है। शुभम जायसवाल दूध के धुले नहीं है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। दर्जनों एफआईआर शुभम जायसवाल पर दर्ज हुई है। शुभम जायसवाल तो बहाना है, असल में नारकोटिक्स माफिया देवेंद्र आहूजा, चिंटू, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, नीलेश गुप्ता जैसे बागड़ बिल्लों को बचाना है कि शुभम जैसे और कितने इस धंधे से जुड़े हैं। मैंने सबका नाम उजागर किया। चक्रेश मिश्रा, जिनके विषय में कथित रूप से यह बताया जा रहा है कि स्पेशली शुभम जायसवाल के लिए ही बनारस आके बैठे थे। भी अगर शुभम जायसवाल पर एफआईआर हो रहा है तो देवेंद्र आहूजा उर्फ चिंटू, नीलेश गुप्ता, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, विभोर राणा, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? चक्रेश मिश्रा जी, चाहे आगरा हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, सारे ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र आहूजा उर्फ चिंटू के चमचे हैं। शुभम जायसवाल पर इतने एफआईआर हुए हैं, हो सकता है आगे भी हो। शुभम जायसवाल पर एफआईआर तो देवेंद्र, चिंटू, नीलेश गुप्ता, प्रशांत उपाध्याय से क्यों गलबहिया कर रहे हो मेरे यार? योगी आदित्यनाथ जी, ये बहुत बड़ा गंभीर मैटर है। आपने एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन क्यों किया? क्योंकि आपने एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन इसलिए किया कि समाज को नशे से मुक्त बनाया जाए, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर ही इन्वॉल्व हो जाए, क्या किया जाए? प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू का संबंध वाराणसी दक्षिणी के कथित रूप से नीलकंठ तिवारी से बताया जा रहा है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु, जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे एक कारोबार हो रहा था, तो दयालु गुरु क्या नैतिक जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु गुरु, जो खाद्य औषधि प्रशासन के मिनिस्टर भी हैं, उनके जिले में ऐसा काम हो रहा था। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा नैतिकता के आधार पर दोषी है, क्योंकि वो मंत्री हैं, और नीलकंठ तिवारी जी भी, नीलकंठ तिवारी का नाम भी प्रशांत उपाध्याय और शुभम जायसवाल से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। पैसे के लिए चोरी चकारी से लेकर वेश्यावृत्ति से लेकर माफियागिरी सब कुछ करते हैं। दवा जो जीवन रक्षा के लिए काम आती है, अब उसी दवा का प्रयोग नारकोटिक्स माफिया नशे के लिए कर रहे हैं। आजकल वाराणसी, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से शुरू होकर यह कोडेन सिरप नारकोटिक्स माफिया का चर्चा पूरे यूपी में हो रहा है। नाम सिर्फ एक ही चर्चा में आ रहा है, शुभम जायसवाल। जहां देखो तहां शुभम जायसवाल पे एफआईआर हो रही है। शुभम जायसवाल दूध के धुले नहीं है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। दर्जनों एफआईआर शुभम जायसवाल पर दर्ज हुई है, लेकिन शुभम जायसवाल पर ही क्यों? क्योंकि शुभम जायसवाल सिरप का काम करते हैं, नहीं करते हैं, एफआईआर दर्ज हो गया, ये जांच का विषय है, मामला न्यायालय में चला गया, आरोप है। लेकिन ऐसे आरोप तो कई लोग पर हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुभम जायसवाल तो बहाना है, असल में नारकोटिक्स माफिया देवेंद्र आहूजा, चिंटू, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, नीलेश गुप्ता जैसे बागड़ बिल्लों को बचाना है। पूरा का पूरा ड्रग सिंडिकेट का आरोप शुभम जायसवाल पर डाल दो। और शुभम जायसवाल के साथ हुआ क्यों ऐसा? शुभम जायसवाल जो लगातार चल रहे हैं मीडिया में, लाइमलाइट में, छोटे चैनल, बड़ा चैनल, यूट्यूब, समाचार पत्र, छोटा बड़ा, शुभम जायसवाल समाचार पत्रों में भरे पड़े हुए हैं। तो हमसे लोग पूछ रहे थे कि आप शुभम जायसवाल पर नहीं बोल रहे हैं, तो शुभम जायसवाल पर तो सबने बोल ही दिया, तो मैं क्या बोलता? मैं तो खोज पत्रकारिता करता हूं कि शुभम जैसे और कितने इस धंधे से जुड़े हैं। मैंने सबका नाम उजागर किया। जनपद में कोई नहीं जानता था कि प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू कौन है, देवेंद्र आहूजा चिंटू आगरा का कौन है, नीलेश गुप्ता वाराणसी का कौन है, सौरभ त्यागी गाजियाबाद सहारनपुर का कौन है, विशाल राणा सहारनपुर का कौन है, विभोर राणा सहारनपुर का कौन है, नीलेश गुप्ता वाराणसी का कौन है, गुंजन केसरी वाराणसी का कौन है, विकास प्रजापति वाराणसी का कौन है, विष्णु बिहार का कौन है, अमर बैंक्वेट का रोहित केसरी कौन है, मिंटू कुमार गोडाउन
कीपर कौन है? ये इतने नाम है जिनका जवाब हमको नहीं देना है, जिनका जवाब ड्रग इंस्पेक्टर और नारकोटिक्स के एसपी चक्रेश मिश्रा को देना है। चक्रेश मिश्रा, जिनके विषय में कथित रूप से यह बताया जा रहा है कि स्पेशली शुभम जायसवाल के लिए ही बनारस आके बैठे थे बीच में। देवेंद्र आहूजा, प्रशांत उपाध्याय, लड्डू नीलेश गुप्ता से चक्रेश मिश्रा एसएसपी हैं नारकोटिक्स के, क्या इनकी संलिप्तता आपको नजर नहीं आती? अगर शुभम जायसवाल पर एफआईआर हो रहा है तो देवेंद्र आहूजा उर्फ चिंटू, नीलेश गुप्ता, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, विभोर राणा, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? चक्रेश मिश्रा जी, नारकोटिक्स टीम क्या इनके हाथों बिक चुकी है? ड्रग इंस्पेक्टर क्या इनकी कमाई खा रहे हैं? शुभम जायसवाल का जितना बुरा होना था उतना बुरा हो गया। एफआईआर दर्ज हो गई, फरार है, क्या होगा? सरेंडर करेगा, जेल जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो ये दामाद बने हुए हैं नारकोटिक्स विभाग के, देवेंद्र आहूजा उर्फ चिंटू, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, विभोर राणा, नीलेश गुप्ता, ये गुंजन केसरी, इन पर एफआईआर कब होगा? प्रशांत उपाध्याय लड्डू के फर्म राजेंद्र ड्रग एजेंसी और राधिका एंटरप्राइजेस पर ड्रग इंस्पेक्टर का छापा पड़ा। जुनाब अली जी, अभी तक आप क्या जांच कर रहे हैं? आपने एफआईआर दर्ज कराई तो क्यों ना आपकी संलिप्तता मान ली जाए? हालांकि जुनाब अली के विषय में बताया जाता है कि ये ईमानदार हैं, तो ऐसी ईमानदारी लेकर चाटने का कि देवेंद्र आहूजा की संलिप्तता को नहीं पता चल रहा है। ये जौनपुर का ड्रग इंस्पेक्टर, चंदौली का ड्रग इंस्पेक्टर, नाम मेरे को नहीं पता, नाम मैं खुलासा करूंगा। जितने भी हाईवे से जो कलकत्ता रूट का जिला है, चाहे आगरा हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, सारे ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र आहूजा उर्फ चिंटू के चमचे हैं। ये चमचे नीलेश गुप्ता के भी हैं, ये चमचे प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू के हैं। जी हाँ, वही प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू जो वाराणसी में सैकड़ों क्या हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी किया है, होटल, लॉन, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इस पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे लगता है कि एक पूरा नेक्सस बनाकर हर चीज का कौन? शुभम जायसवाल। शुभम जायसवाल, शुभम जायसवाल से मेरी कुछ सिंपैथी नहीं है। शुभम जायसवाल पर इतने एफआईआर हुए हैं, हो सकता है आगे भी हो। शुभम जायसवाल पर एफआईआर तो देवेंद्र, चिंटू, नीलेश गुप्ता, प्रशांत उपाध्याय से क्यों गलबहिया कर रहे हो मेरे यार? सवाल तो पूछे जाएंगे ना। चक्रेश मिश्रा, नारकोटिक्स के कप्तान साहब, आखिर आपका इन नारकोटिक्स माफियाओं से तथा कथित रिश्ता ये क्या कहलाता है? ऐसा तो नहीं है कि आपको अखमुदवा रोग हो गया है, या आपको कान में कुछ चला गया है, कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट क्यों? सवाल तो पूछे जाएंगे। शुभम जायसवाल पर अगर एफआईआर हो रहा है, आगे भी हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है। तो देवेंद्र आहूजा, चिंटू, नीलेश गुप्ता, प्रशांत उपाध्याय, लड्डू, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, विभोर राणा जैसे नारकोटिक्स माफियाओं पर एफआईआर कब होगा? अगर एफआईआर नहीं होगा तो ये मान लिया जाएगा कि नारकोटिक्स के बड़े आईपीएस भी इन नारकोटिक्स माफियाओं को पाल पोस रहे हैं, और सिर्फ निशाना एक ही है, शुभम जायसवाल के टारगेट बनाओ और बाकी लोग को क्लीन चिट निकाल दो। तो बातें छिपती नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि देवेंद्र आहूजा, चिंटू वेस्ट बंगाल में भी ये बंद था। किस जुर्म में? गांजा और सिरप पे। ये सब सिरप माफिया हैं। लेकिन चर्चा में कौन है? शुभम जायसवाल। कम उम्र में पैसा ज्यादा कमाया, गलत काम से कमाया, सही काम से कमाया। अगर वो ड्रग लाइसेंस लिया या जो भी ड्रग लाइसेंस लिया, चाहे देवेंद्र आहूजा लिए, नीलेश गुप्ता लिए, प्रशांत उपाध्याय लिए, विभाग से लिए, तो एक ही दिन में तो कारोबार हो नहीं गया होगा, एक ही दिन माल तो खरीदा नहीं गया होगा। इतने दिन तक ड्रग विभाग क्यों सोता रहा? सोनभद्र में एफआईआर जब हुआ सिरप संबंधी मामले में, उसके बाद कड़ियां जुड़ती गई। तो सबसे चर्चा में कौन थे? शुभम जायसवाल। तो सारी एंटी लॉबी जो शुभम के पैरेलल ही ड्रग्स का कारोबार करती है, सारे लोग मिलके और बड़े लेवल पर पैसे खिलाकर सारा मामला शुभम जायसवाल पर डाइवर्ट करके अपने कथरी ओढ़ के घी पी रहे हैं, जिसका जवाब एंटी नारकोटिक्स के कप्तान चक्रेश मिश्रा को देना होगा। योगी आदित्यनाथ जी, ये बहुत बड़ा गंभीर मैटर है।
आपने एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन क्यों किया? क्योंकि आपने एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन इसलिए किया कि समाज को नशे से मुक्त बनाया जाए, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर ही इन्वॉल्व हो जाए, क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात यह है, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू का संबंध वाराणसी दक्षिणी के कथित रूप से नीलकंठ तिवारी से बताया जा रहा है। जी हाँ, वही नीलकंठ तिवारी जो शहर दक्षिणी के विधायक। कथित शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बताया जा रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, पूरे शहर में एक एक बच्चा पुलिस जानती है। और दयालु गुरु डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु जो इस विभाग के मंत्री हैं, उनके नाक के नीचे एक कारोबार हो रहा था। तो दयालु गुरु क्या नैतिक जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नैतिकता भाजपाइयों में बची कहां है? तो नीलकंठ तिवारी और डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु गुरु के भी दामन बहुत पाक साफ नहीं है, क्योंकि आपके जनपद में है। और प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू जो खुद आपके जाति से बिलोंग करता है, नीलकंठ तिवारी से इसके रिश्ते जग जाहिर हैं। अब किस रूप में मिलता रहा मुझको नहीं पता, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, अब ये तो पुलिसिया जांच का विषय है। यही लोग का मोबाइल चेक हो कि नीलकंठ तिवारी से वो कितनी बार मिलता था, कहां मिलता था, ये सब तो जांच का विषय हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा और दयालु गुरु जो खाद्य औषधि प्रशासन के मिनिस्टर भी हैं, उनके जिले में ऐसा काम हो रहा था। पुलिस के एक लोग जानता है, आम जनता जान रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी आपको नहीं पता था? तो आपकी संलिप्तता इसमें क्यों न मानी जाए? आपकी जवाबदेही क्यों न तय की जाए? अगर शुभम जायसवाल नारकोटिक्स माफिया के नाम से जो सिरप के लिए दोषी बताया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी दयालु गुरु भी हैं, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा नैतिकता के आधार पर दोषी है, क्योंकि वो मंत्री हैं। और नीलकंठ तिवारी जी भी, नीलकंठ तिवारी का नाम भी प्रशांत उपाध्याय और शुभम जायसवाल से जोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है, तो इसीलिए इनके सामने कथित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि कहा जा रहा है। लेकिन ये तो जांच का विषय है। नीलकंठ तिवारी को खुद इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि प्रशांत उपाध्याय उनके कैसे रिश्ते हैं, और ये जग जाहिर है कि आपसे मिलता जुलता है वो। बहरहाल ये सब जांच का विषय है। अब जांच में क्या प्रगति होती है, क्या चीज सामने आता है, ये भविष्य के घर में है। फिलहाल एक बार पुनः कह रहा हूं कि शुभम जायसवाल तो बहाना है, असल में देवेंद्र आहूजा, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, नीलेश गुप्ता को सिरप के धंधे से बचाना है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।